नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। आज लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद मुंबई में पेट्रोल की कीमत 114 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 105 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। वहीं दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 108 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल 97 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। अर्थव्यवस्था के हालात पर नजर रखने वाली गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2022 में क्रूड ऑयल के दाम $110 प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगे। क्रूड ऑयल अभी $85 प्रति बैरल के हिसाब से मिल रहा है, तो पेट्रोल और डीजल ने हाहाकार मचाया हुआ है। अगर ये $110 प्रति बैरल पहुंच गया तो हालात क्या होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सीधा मतलब ये है कि ऐसे हालात में भारत में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच जाएगी, जबकि डीजल 140 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिकेगा। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में तो पेट्रोल अभी ही 120 रुपए प्रति लीटर को पार कर गया है, जबकि डीजल 110 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले शनिवार का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज 13 राज्यों के 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। सभी मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का भी पूरी तरह पालन कराया जा रहा है। नतीजे 2 नवंबर को आएंगे। जिन 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वे हैं दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट, असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय में 3-3, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान में 2-2, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड और तेलंगाना में 1-1 सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आर्यन खान की जमानत पर विस्तृत आदेश शुक्रवार को आ गया, लेकिन वह रिहा नहीं हो पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि रिहाई से पहले की कागजी कार्रवाई समय पर पूरी नहीं की जा सकी। आर्थर रोड जेल से बाहर निकलने के लिए रिहाई का आदेश 5:30 बजे तक जेल अधिकारियों को मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब वह आज जेल से बाहर आएंगे। टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस द्वारा बैरिकेड्स हटाकर रास्ता खोलने की प्रक्रिया पर किसान संगठनों ने कहा है कि पुलिस के इस कदम से उनके रुख की पुष्टि होती है कि उन्होंने शहर की सीमा पर सड़कों को कभी भी अवरुद्ध नहीं किया था। हालांकि प्रदर्शनकारी संगठनों ने सावधानी बरतते हुए कहा कि वे भाजपा की इस नई रणनीति को ध्यान में रख रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा 2 नवंबर को होने वाली बैठक में इस मामले पर चर्चा कर सकता है। इस साल अप्रैल में बीजेपी का साथ छोड़ने वाले दल गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। इस साल गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विजय सरदेसाई के नेतृत्व वाली पार्टी एक प्रमुख पार्टी के साथ गठजोड़ करना चाह रही है। सरदेसाई ने कहा कि इस भ्रष्ट और सांप्रदायिक शासन को समाप्त करने के लिए विपक्षी एकता महत्वपूर्ण है। 2022 के बारे में गंभीर हो जाएं। मैं ममता बनर्जी से अपने वरिष्ठ पार्टी सहयोगियों के साथ मिलूंगा। बता दें, सरदेसाई की पार्टी के विधानसभा में 3 विधायक हैं। वो गोवा में एक प्रमुख खिलाड़ी हैं। वो पिछली बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की संभावित दौड़ के बारे में सवाल को टालते हुए शुक्रवार को कहा कि टीएमसी का मतलब है टेम्पल, मॉस्क और चर्च। टीएमसी द्वारा गोवा के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद अपनी पहली गोवा यात्रा पर बनर्जी ने एक मछली बाजार और 3 मंदिरों का भी दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और नफीसा अली और कई अन्य लोगों को पार्टी में शामिल किया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा, मैं बिल्कुल आपकी बहन की तरह हूं, मैं आपकी पावर पर कब्जा करने नहीं आई हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बीते शुक्रवार को सूरत की एक अदालत में पेश हुए। राहुल उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि केस के संदर्भ में अदालत में पेश हुए, जहां उनके बयान दर्ज किए गए हैं। दरअसल साल 2019 में कर्नाटक के कोलर में राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद उनके खिलाफ ये केस दर्ज कराया गया था। इस मामले में वो अभी तक 3 बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं। भारत में पिछले एक दिन में 14,313 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 549 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल देश में इस वक्त सक्रिय मामले 1,61,000 से कुछ अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।